हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमेस्टर 2 का जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसके जितने भी प्रैक्टिकल्स का जो सिलेबस तो दे दिया गया है उसके अनुसार हम लोग इसमें हैज़ार्ड मैप के बारे में देखेंगे। हैज़ार्ड मैप मतलब आपदा का जो मैप बनता है इंडिया का, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम अर्थक्वेक का पहला देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लैंडस्लाइड का और एक और जो फ्लड है मतलब बाढ़ का, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन का, और ये अर्थक्वेक भूकंप के बारे में देख लेंगे। ये इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है, आप जिसमें चाहें उसमें लिख सकते हैं। पहला हेडलाइन यही रहेगा, प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थक्वेक हैज़ार्ड मैप इन इंडिया। तो ये तुम्हारा हेडलाइन रहेगा। इसमें सबसे प्रथम तुम इंट्रोडक्शन देना है, क्या परिचय करवाना है कि पहले हैज़ार्ड मैप क्या उपयोगी है, मतलब क्यों हम लोग ये अपनाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हैज़ार्ड मैप प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड्स। मतलब समझ रहे हैं कि हैज़ार्ड जो मैप है हमको प्रोवाइड करता क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टू हेल्प क्या, जो टू हेल्प क्या है, टू हेल्प करता है क्या, अंडरस्टैंड द रिस्क, किसका रिस्क कितना है नेचुरल हैज़ार्ड का, उसके बारे में। और मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर, हेल्प करता है मिटिगेशन, उसको कैसे नियंत्रित करके एकदम नाम मात्रा की कर सकते हैं डिजास्टर का जो होता है, उसके बारे में देखें। इसी के लिए ये मैप का जो है क्या करते हैं, मैप का हमको हेल्प करता है। यहाँ लिखा हुआ है हैज़ार्ड मैप्स indicate the extent of expected risk area and can be combined with disaster management information such as evacuation site, evacuation route and so forth। ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं, रिस्क जितने भी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन देता है हमको। ये इवैक्यूएशन साइट, इवैक्यूएशन रूट इसमें देखेंगे। देखो इवैक्यूएशन साइट मतलब निकासी स्थल है ना, निकासी स्थल, निकासी मार्ग, ये सारी चीज़ देखेंगे। इसमें क्या है, मतलब निकासी स्थल के बारे में बताता है। जब हम लोग ये मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे हम लोग देखे हो नेशनल स्तर पर इसका संस्था भी है, जैसे NDRF, SDRF, ये सब क्या है, ये सब संस्था है, मतलब ये सब को बसाया गया है यही आपदा में, जब हम लोग को ये सहायता किया जाएगा इस डिजास्टर में। तो इसमें मैनेजमेंट में सिर्फ वही नहीं आ जाएगा, बहुत सारे होते हैं उसमें। प्री मतलब भूकंप आने से पहले, मतलब कोई भी आपदा आने से पहले क्या क्या हम लोग को तैयारी करना चाहिए, उसके बाद की तैयारी क्या होती है, सारी चीज़ मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये चीज़ लिखना है कि ये मैप हमको सहायता करता है उस चीज़ में कि जैसे जैसे क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहाँ ज़्यादा प्रभावित है, किस क्षेत्र में कम प्रभावित है ना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सिस्मिक जोन्स है, ये गलत है, ZONS जोन्स है, ऑफ द कंट्री स्टेट वाइज गिवन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। ये BIS क्या है, ये एक संस्था है, इंडिया का संस्था है, इसी के द्वारा कैटेगराइज किया गया है। मतलब कोई भी भूकंप का किसी कैसे जानेंगे कि कौन भूकंप ज़्यादा हानिकारक है, कौन भूकंप कम हानिकारक है, तो इसको बांटा गया है 2 से 5 तक। आप बोलोगे कि 1 क्यों नहीं बांटा गया है सर, तो 1 इसलिए नहीं बांटा गया है क्योंकि 1 नाम मात्रा में होते थे। पहले 1 to 5 होता था, 5 सिस्मिक जोन्स होते थे, लेकिन अब उसको 2 to 5 कर दिया, 4 सिस्मिक जोन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिखोगे क्या, इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इंट्रोडक्शन में लिखने के बाद ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकता है, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये मिट गया। चलो अब क्या है, इसको हिंदी में लिख सकते हो कि क्या है, वही चीज़ इसमें भी दिया गया है। खतरों के नक्शों में कैसे कैसे हमें, खतरा का नक्शा किसको कहते हैं, खतरों के नक्शे हैज़ार्ड मैप को ही बोलते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, परिचय में ये लिखोगे सारी चीज़। आगे देखें, आगे क्या है, रीजन, क्षेत्र। इस क्षेत्र को कैसे कैसे बांटा गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस क्षेत्र को, सिस्मिक जोन्स को जो है कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो इंडिया में किस प्रकार के पाए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो ये चीज़ इंग्लिश से दिया हुआ है, यही चीज़ है हिंदी से प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि देश के अतीत में पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के इस भूकंपीय क्षेत्रों को ऐतिहासिक भूकंपीयता और विभिन्न भागों में देखे गए भूकंप की ज़मीनी गतिविधियों के साथ अध्ययन के तहत क्षेत्र के आसपास स्थित अधिकतम विश्वसनीय भूकंपीय क्षेत्र स्रोत
क्षेत्रों के संबंध में अनुभवजन्य भूकंपीय चिन्ह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब इसका अर्थ यही होता है कि जो हमारे अतीत में पश्चिम बंगाल और बहुत पूरे हमारे जितने भी पूरे देश थे, पश्चिम बंगाल ही नहीं, यहाँ मेंशन कर दिया है पश्चिम बंगाल, लेकिन पूरे देश में जो भूकंपीय क्षेत्र हैं वो किसके अनुसार बांटा गया है? क्यों? क्योंकि हमारे अतीत में जितने भी भूकंप आए हैं, अतीत मतलब हमारे जो बीत चुके हैं, जितने भूकंप आ चुके हैं उसको अध्ययन करके इसको उसके बारे में अध्ययन किया, उसको विश्लेषण करके उसको क्या किया, वर्गीकृत किया है। ठीक है। इस मानचित्र के अनुसार भारत के अधिकांश राज्य जो है, हमारे भारत का अधिकांश राज्य जोन 4, जोन 3 और जोन 2 के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जोन 5 है वो ना थोड़ा सा क्षेत्र है, वो जो ऊपर की क्षेत्र है ना, हिमालय का क्षेत्र, वो क्षेत्र में पाया जाता है। अभी मैप में दिखेगा कि मैप में कैसे है, सारे क्षेत्रों को बांटा गया है, लेकिन ज़्यादातर यही है। ये प्रभावित क्षेत्रों का अब मेकिंग प्रोसेस क्या है इसका मानचित्र बनाने का? पहला क्या है, भारत का एक नक्शा बनाओ। नक्शा बनाने का तरीका या तो खुद से बनाओ या फिर उसको ड्रॉ करके जेरोक्स करके लाओ, उसको ड्रॉ करके अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा नक्शा बनाओ। उसमें डाटा के अनुसार 2 से लेकर 5 तक भूकंपीय क्षेत्र को अनेक अनेक रंगों से, विभिन्न विभिन्न रंगों से दर्शाओ। देखो ये बना हुआ है। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देख लो। ये यहाँ देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ये सारे क्या है, जोन्स हैं। किसका जोन है? सबको बांटा गया है किस प्रकार का जोन, मतलब भूकंप आता है तो इसको उसकी क्षति के अनुसार इसको बांटा गया। ऊपर से नीचे जब आएंगे हम तो ये क्या होता है, क्षति बढ़ते जाएगा। 2 से बड़ा ज़्यादा क्षति करेगा, 3 से ज़्यादा डेंजर्ड है 4, और 4 से ज़्यादा डेंजर 5 है। तो हम लोग देखो 5 जो ग्रीन टाइप में है वो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, छोटे छोटे क्षेत्रों में पाया गया है, तो ये ज़्यादा मात्रा में नहीं है। इस क्षेत्रों में 5 प्रकार का जोन, मतलब जोन 5 है वो क्षेत्र है। जोन 4 कौन है? ये जो भूरा टाइप में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सारे क्षेत्र जोन 4 में आते हैं। जोन 3 येलो जितने दिख रहे हैं इस टाइप में, उसको हम जोन 3 में लाते हैं। और जोन 2 में जो ब्लू कलर का है उसको हम क्या कहेंगे, जोन 2 टाइप्स का यहाँ पे भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप देख लो। इसको हम मिटा देते हैं ताकि तुम लोग इसको सही ढंग से बना के लो, और जितने भी मैप बनाओगे वो साफ़ सुथरा बनाओगे। ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखो, ये तुमको यहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी बनाना मिल सकता है। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस तुमको यहाँ बैठ के बनाना है। पिछले क्लासेस में तो देखे होंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है। आगे का जो आगे का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, और इसको ठीक से बनाओ। ठीक है। थैंक यू।